Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBMS. Now that your MBA CET 2025 एडमिट कार्ड्स आर ऑफिशियली आउट, ये मैं बार बार बोल रहा था स्टूडेंट्स को कि सीईटी सेल का कुछ भी मतलब गारंटी नहीं रहता है। 1 2 3 तारीख को एग्जाम है, वो 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे, बोलेंगे 1 2 3 तारीख को ही एग्जाम है। बिकॉज देर वर सम पीपल आउट देर कि नहीं पोस्टपोन हो सकती है क्या एग्जाम, नहीं पोस्टपोन ही होगी, नहीं एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। देखो, तो जो अपने हाथ में ना फिलहाल, फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स। बाकी सब जो अपने हाथ में नहीं, मेरा मुश्किल स्लॉट आएगा क्या, अरे मेरा स्लॉट 3 आया, स्लॉट 3 इजी होता है क्या हमेशा, या मुश्किल होता है हमेशा, ये सब के पीछे मत पड़ो। वॉट एवर इज इन योर हैंड, उस पर अभी अपने को फोकस करना है। ऑलराइट, तो तुम्हारे हाथ में क्या है अभी, एडमिट कार्ड अभी तुम्हारे हाथ में है लिटरली। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में जो जो इन्फॉर्मेशन वो सब तो तुम पढ़ लो ही, बच्चे नहीं हो तुम, बट अभी उसके बाद तुमने ये जो बच्चे कुछ दिन है, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम की फर्स्ट को है, सेकेंड को है, थर्ड को है, कि क्या तुमने करना चाहिए इसमें टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, वो हम लोग देखने वाले। एंड में ये भी देखेंगे कि एग्जाम दिन, एग्जाम डे को एक अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, एग्जाम डे के दिन क्या क्या तुमने करना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए, वो भी अपन एंड में देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। ऑलराइट, तो अभी ना एक मॉक, आई होप कि तुमने मेरा जो लाइव मॉक मैंने सॉल्व किया है वो देख लो। द पर्पस बिहाइंड दैट वीडियो वाज कि इसके पहले ही जस्ट डाला है कि थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। अगर तुमने वो डिटेल में, मतलब उसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है, तो 4 साढ़े 4 3 4 घंटे का जो वीडियो है उसमें तुमको दिखेगा कि जब मैं एक्चुअली मॉक दे रहा था तो आई वॉज नॉट गेटिंग स्टक। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पे मैं अटक के नहीं बैठा, कुछ भी मैंने ईगो पे नहीं लिया, आई केप्ट मूविंग ऑन। तो अभी तुम लोग क्या करो, एक आई होप कि तुम्हारी अभी एक फाइनल स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास कि दिस इज द स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू यूज फॉर माई MBA CET ऑन द डी डे। तो वो स्ट्रैटेजी यूज करके, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी एग्जाम 1 2 या 3 तारीख को है, 2 से 3 मॉक्स मिनिमम, वो फाइनल स्ट्रैटेजी यूज करके तुम्हारे स्लॉट में लेनी है। तुम्हारे अभी दिन के 2 स्लॉट है, 9 to 11:30, 2 to 4:30, डिपेंडिंग ऑन योर स्लॉट, वो स्लॉट में एक्चुअली एग्जाम लो। नहीं मेरा कॉलेज चल रहा है, नहीं मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द केस, तुम्हें ये स्लॉट में एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मॉक्स देने। ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। देखो मॉक्स का कैसे रहता है, इनिशियली वंस यू स्टार्ट, ठीक है, रैंडमली तुम मॉक दे रहे हो, इट्स फाइन, बट जैसे जैसे पास में आते हो ना, 10 15 अल्टरनेट करना है। 9 to 11:30, अगर तुम्हारा गैप ईयर है तो 100% ऐसे ही करना है। 2 to 4:30, ये 2 स्लॉट्स में हिस्टोरिकली तुम्हारी सीईटी हो रही है, तो इसमें ही मॉक देंगे ना इन दोनों में। तो लाइक आई वाज सेइंग गाइस, हमेशा 9 to 11:30 या 2 to 4:30 ये स्लॉट्स में एग्जाम दो। ये दोनों स्लॉट में से ही तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, इफ द हिस्टोरिकल जो भी अपने पास डेटा है, तो क्यों ना इसमें मॉक लेना है। ठीक है, अभी तो खैर तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड स्टेप 1 वुड भी कि एडमिट कार्ड ठीक से पढ़ो, कुछ भी भूलना नहीं, फोटो वगैरह सब जो भी उन्होंने उधर मेंशन किए डायमेंशंस वही उसमें यूज करो, अपने को रिस्क नहीं लेनी। ठीक है, मॉक 2 से 3 मॉक एटलीस्ट, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी एग्जाम कब है, ये 2 तुम्हारे स्लॉट में लेनी है। ठीक है, और जो अपना लाइव मॉक वाला वीडियो वो जरूर देखना गाइस। ठीक है, उससे तुम्हें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या जनरली अभी जो अच्छा परफॉर्म करते हैं मॉक में, उनके दिमाग में क्या चल रहा रहता है वो तुम्हें समझेगा। स्पीड ड्रिल्स, ठीक है, अभी अलग से दिन में तुम 2 2 मॉक, दिन में 1 1 मॉक ऐसे मत करो। फोकस, अगर तुम 2 मॉक 3 मॉक दे रहे हो, तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है, 2 ही मॉक दे रहे हो, तो बट यू हैव टू बी इन द जोन, तुम्हें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी। तो स्पीड ड्रिल्स करो, मतलब क्या कि रैंडम 20 क्वेश्चंस ले लो कॉन्ट्स के, या अपने टॉपिक टेस्ट देखो, या ई बुक्स के क्वेश्चंस देखो, टाइम लगाओ। ठीक है, अभी टाइमर नहीं, टाइम लगाओ कि 20 क्वेश्चन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफिकल्टी लेवल, मैं 15 मिनट में कॉन्ट्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऑलराइट गाइस, अगर 20 क्वेश्चन 15 मिनट में हो रहे, ग्रेट, नथिंग लाइक इट, अच्छा चल रहा है तुम्हारा। नहीं हो रहे तो अभी अपन देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहे, सिली मिस्टेक्स हो रहे क्या, क्या गलतियां हो रहा है, मैं स्टक हो गया क्या, कैलकुलेशन फास्ट, अभी छोटी छोटी चीजें देखो। एवरीथिंग मतलब अपना प्रेप ना थोड़ा अलग अलग, मतलब लेट से कि किसी को ग्रेटर देन 150, जैसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को मॉक्स में ग्रेटर देन 150 आ रहे हैं, उनको हम लोग अलग चीज़ें बताएंगे। जिनका लेट से कि 100 to 110 आ रहा है उनको अलग बताएंगे। ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे
कि अरे इसमें लास्ट के 5-7 दिन में नए टॉपिक्स पढ़ने नहीं चाहिए, गलत है वो। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे जाएंगे। कुछ कुछ रहते हैं कि नहीं नए टॉपिक्स पढ़ो, वो भी गलत है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, अपन वो डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज स्पीड ड्रिल्स पे फोकस करो कि नहीं मैं 5 आरसी सॉल्व करूंगा, देखता हूं कितना टाइम लगता है। यू हैव टू बी इन द जोन, एंड तक एग्जाम के दिन तक प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम के दिन में भी अगर दोपहर को एग्जाम है ना, सुबह 10-15-20 अपने डेली क्विजेस सॉल्व करके जाओ। यू हैव टू बी इन द जोन। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे अभी 5-6 दिन बच्चे अभी पढ़ के क्या फायदा, रिलैक्स कर रहे, नहीं, यू हैव टू बी इन द जोन। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर हाइपरबूस्ट। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने हाइपरबूस्ट के मल्टीपल बैचेस स्टार्ट किए थे बिकॉज काफी स्टूडेंट्स आए। पॉइंट इज कि इससे काफी स्टूडेंट्स का स्कोर इंप्रूव हुआ है। तो अभी तो ऑब्वियसली नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग कि तुम हाइपर बूस्ट लो, नाउ इज नॉट द टाइम। नेक्स्ट ईयर अपन देखेंगे अगर किसको लेना है तो, बट अभी अभी मत लो। 5-6 दिन में नया कोर्स या नया बंडल लेना नहीं चाहिए। जो तुम्हारा चल रहा था प्रेप चलने दो, पर मैं ये वीडियो में जो बोल रहा हूँ वो जरूर इंप्लीमेंट करना। ये 5-6 दिन में भी वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, 100% स्कोर इंप्रूव हो सकता है। ऑल राइट, रिविजन इज द की। अभी तुम्हारे पास तुम्हारे लेट से मॉक एनालिसिस शीट्स है, एक ही शीट होता है, उसमें अपन अलग अलग चीजें डाल रहे हैं। तुमने नए नए कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सीरीज ऑड मैन आउट, एनालॉजीज, अलग अलग चीजें जहाँ पे लॉजिक होता है अलग अलग, आई होप उसकी सेपरेट नोटबुक बनाई है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, अरे इसका सोल्यूशन अलग लग रहा है तो यूनिक क्वेश्चंस का भी जो मैं बोलता था उसकी नोटबुक बनाई है, एंड अपने तो नोट्स लिए ही है तुमने, आई होप। तो ये चारों अभी अपन रिविजन करेंगे। ठीक है, यू हैव टू रिवाइज, ऑप्शन नहीं है, रिविजन अच्छे से करो। वीक सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन, वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, सबका रिविजन होना चाहिए। डिटेल में रिविजन करो। ठीक है, सब धीरे धीरे कवर करो। मतलब कैसा है कि जनरली मैं क्या बोलता हूँ कि इंच वाइड माइल डीप, मतलब जनरली पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए, इंच वाइड, ये इंच होना चाहिए और ये माइल होना चाहिए। मतलब एक ही टॉपिक को डिटेल में जाते हैं अपन, ड्रिल डाउन करते जब अपने पास बहुत समय होता है। अभी अपने पास समय नहीं, तो अभी अपन माइल वाइड जाएंगे, इंच डीप। मतलब ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, माइल वाइड इंच डीप। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, फटाफट ब्रश अप करो। तुमको ऑब्वियसली तुम्हारा अगर प्रेप अच्छे से हुआ है, तुमको पता है ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तुमको लग रहा है ये अभी भी वीकनेस है, कोई लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जैसा टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1-2 क्वेश्चंस आते ही है। अरिथमेटिक तुम्हारा वीकनेस है, 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के सॉल्व करो, एवरी डे सॉल्व करो। यू हैव टू बी, मतलब ये कैसे, ये क्वाड्रेंट 1 वाले टॉपिक्स है अरिथमेटिक। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खैर हम लोगों ने क्वाड्रेंट 2 में डाला है, इंपॉर्टेंट बट थोड़ा स्लाइटली टफर, इजी ही टॉपिक है पर उसमें ज्यादा क्वेश्चंस वेरिएशंस है, इसलिए उसको क्वाड्रेंट 2 में डाला है। तो क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 जो अपना टीबीटी मैट्रिक्स है उसके तो सब टॉपिक्स होने चाहिए तुम्हारे। तो अच्छे से रिवीजन करो गाइस। जहां पे भी कॉन्फिडेंस लो है, 15, 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्राई टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बिफोर योर MBCET एग्जाम। ऑल राइट, अभी दिस कि नहीं नए टॉपिक्स मत लर्न करो, ये वो ये। नाउ लिसन केयरफुली गाइस, इफ यू आर समवन हु इज स्कोरिंग ग्रेटर देन 130 हमारे मॉक्स में, ठीक है, इजी वाले मॉक्स में नहीं, इजी वाले मॉक्स में ग्रेटर देन 150 होना चाहिए। ग्रेटर देन 130 अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा है तो ड्रिल डाउन करो, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ कि क्या गलतियां हो रही। अरे ये वाला टॉपिक अभी भी मेरा जम रहा नहीं है, तो अपने प्लेटफॉर्म पे कंसेप्ट वीडियोस देखो, सॉल्व एग्जांपल्स। कंसेप्ट वीडियोस नहीं देख पा रहे, एटलीस्ट मेरे सॉल्व एग्जांपल्स देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है तुमको। क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं वही अपन ने प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया। 95% ऑफ द क्वेश्चंस की एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस आए तुम्हारे पास। तो एटलीस्ट सॉल्व एग्जांपल्स देखो। तो लर्न न्यू टॉपिक्स इज अ बिग नो नो, नहीं करो लर्न, मतलब बेसिकली लर्न न्यू टॉपिक्स। ठीक है, बिग यस यस सॉरी फॉर दीज पीपल दोज हु आर स्कोरिंग ग्रेटर देन 130 कि हाँ चलो मैं नए टॉपिक्स पढ़ूंगा। अभी जिनका लेस देन 130 है, तो जो ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा है ना उसका ही ढंग से रिवीजन करो। तो तुम लोग फिर अलग से नए टॉपिक्स हंट मत करो। बट अगर कोई टीबीटी मैट्रिक्स में क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के टॉपिक्स है तो उसके एटलीस्ट सॉल्व एग्जांपल्स देखो तुम लोग भी, एटलीस्ट कम से कम। क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 के एज ऑफ नाउ इग्नोर करो, बट क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 का अगर कुछ नहीं पढ़ा है तुमने तो कम से कम बेयर मिनिमम सॉल्व एग्जांपल्स देखो। ये वाले लोग तो कंसेप्ट वीडियो देखो, सॉल्व एग्जांपल्स देखो, टॉपिक टेस्ट दो, ई बुक्स देखो, करो।
डिटेल में जाओ, क्योंकि कैसा है कि तुम लोग को ना एक दो मार्क्स के लिए फाइट करना है ये लेवल पे, ठीक है। ये लेवल पे कैसा है कि नहीं ये पढ़ाई नहीं है मैंने तो बाकी का पढ़ लेता हूँ, अरे आरसी अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। मतलब स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इधर ज्यादा है, तुम लोग को थोड़ा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही है। और कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ कुछ बंदे रहते कि उनको एंड में मैं बोलता हूँ अरे वीआरसी में कम स्कोर कर रहे हो, वो कैप पे फोकस करो, लर्न करो, लास्ट के 5-6 दिन में 500 वर्ड्स लर्न करो। पॉइंट क्या है कि जो चीजें आने वाली एग्जाम में अपने को पता है, अगर वो तुमने किया नहीं है तो करो, ठीक है, करो। ये वालों ने एटलीस्ट सॉल्व एग्जांपल्स देखो देखो, मतलब एटलीस्ट बेयर मिनिमम अंदाजा तो भी आना चाहिए। ऑब्वियसली मेंटली स्ट्रांग रहना है, वो भी देखेंगे। ऐसे नहीं आ रही है तो जम रहा ही नहीं, आ रही है तो सर ने बोला नया करने के लिए, मैं नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, मेंटली स्ट्रांग रहो। अभी मैंने देखा कुछ कुछ लोग चालू हो गए क्रचेस यूज करना, ठीक है। वो जो अरे सीईटी सेल घटिया पेपर बनाता है इसलिए मेरा जेबी नहीं हुआ, अरे तुम लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा इसलिए मेरा जेबी। हमारे यहाँ से भी हर साल जेबी बहुत बच्चे जाते, एक्चुअल में भी सीईटी का एग्जाम देके जेबी में बहुत बच्चे जाते, तो जेबी में हर साल बच्चे जा रहे हैं, राइट। तुम नहीं जा रहे तो ओन अप टू योर मिस्टेक्स, अकाउंटेबिलिटी रखो, दूसरों को सिर्फ ये मत करो, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया है क्रचे से लोगों का ढूंढना, अरे मेरा सेंटर बहुत दूर है, अरे मेरा टाइम पास होगा। अरे तो करो मैनेजर, एमबीए इज ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन करो, ठीक से कर, सोचो क्या करना है। इतना नॉट अ बिग डील कि अरे मेरा सेंटर दूर आ गया, इट्स ओके। बहुत लोगों का है, उनमें से भी लोग जाने वाले जेबी में, तुम अभी से अरे मेरा सेंटर दूर आ गया, तुम कैसे ना मेंटली थोड़ा सा कि अरे मेरा होने नहीं वाला है तो लेट स्टार्ट यूजिंग कि क्या एक्सक्यूज देना है, वैसे थॉट प्रोसेस मत हो रखो, अभी भी तुम्हारा हो सकता है गाइस। बस मेक श्योर कि छोटी छोटी चीजें ठीक से कर रहे हो, जो तुम्हारी मिस्टेक्स है, जो मैंने बोला कि रिवीजन ढंग से कर लो, कि उसमें देखो कि कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रही है, कौन से टॉपिक से ज्यादा एरर हो रहा है, वो दिमाग में रखते जाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली लर्न न्यू टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर हमारे मॉक्स में उसके बेसिस पे कैसे करना है ये मैंने बताया। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइस, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ लगा सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेट मी नो, लेट अस हेल्प यू आउट, ठीक है। 5-6 दिन बचे, दिस 5-6 डेज कैन मेक और ब्रेक योर करियर, ठीक है। तो फोकस्ड रहना है, ये 5-6 दिन में आईपीएल मत देखते बैठो, ठीक है। अरे चेन्नई का मैच है, अरे मुंबई का मैच है, अरे कोहली भारी खेल रहा है, नहीं, उनका उनका करियर चल रहा है, अपन अपने करियर पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, अभी मेंटल एंड फिजिकल प्रेप मतलब क्या, कि मेंटल तो है ही कि अरे नहीं मेरे को एग्जाम जाना है, अच्छे से रहना है, मेडिटेशन कर रहे हो, कोई 1 घंटा फुटबॉल खेल रहा है, कोई जिम जा रहा है, एवरीथिंग इज फाइन एज लॉन्ग एज यू आर मेंटली फोकस्ड, बट फिजिकली भी फोकस्ड रहना है। पॉइंट क्या है, फिजिकली मतलब अच्छा खाओ, ठीक है, बाहर का जंक फूड थोड़ा सा, अभी 6-7 दिन एग्जाम होने के बाद जम के खाओ जंक फूड, अभी मत खाओ। तुम्हारे टाइम स्लॉट के हिसाब से अभी अपने को बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट करना है, तो वो भी देखो कि 9 to 11:30 एग्जाम है, अरे मैं तो रात को लेट सोता था, लेट उठता था, अभी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, राइट। तो वो सब देखो, मेंटली फिजिकली यू हैव टू बी इन योर टॉप शेप, तो ही तुम्हारा सीईटी क्रैक होगा, ठीक है। ऑल दिस मतलब कोई भी फील्ड के जो टॉप परफॉर्मर्स देखो तुम लोग, अभी लेट्स से क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट का देखो, स्पोर्ट्स का स्पेसिफिक नहीं है, बीट एनीथिंग, कि फुटबॉल का देख लो, रोनाल्डो मेसी मेंटली फिजिकली, लेट्स से मेसी फिजिकली इतना नहीं पर रोनाल्डो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, मेसी मेंटली स्ट्रांग है, विराट कोहली देख लो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है। ये लोग ना, मतलब पॉइंट इज कि कोई भी फील्ड है, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पोर्ट्स, की स्पोर्ट्स में फिजिकली तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ता है, बीट एनी फील्ड। तुमको आगे जाके जॉब भी करना है, आजकल ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत चल रही है, मैंने बोला था कि क्योंकि सब लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठ के ही रहते, तो फैटी लिवर हो रहा है आजकल, तुम लोग भी चेक करो, क्योंकि पढ़ने के लिए बैठ रहे हो एक ही जगह। तो मेंटली फिजिकली टॉप शेप में रहना है, उसके लिए जो करना पड़े, अच्छे से खाना खाओ, बाहर रहोगे हॉस्टल में, घर चले जाओ, जो भी करना है, बट ये 6-7 दिन अच्छे से खाना है तुमको, अच्छे से पीना है, सोना है, ठीक से पीना है मतलब पानी पीना है, सोना है, रिलैक्स करना है, बट मेंटली स्ट्रांग रहना है, ठीक है। रिलैक्स मतलब प्रेप भी करना है, ऐसा नहीं कि अरे सर ने सोने बोला तो 24 में से 16 घंटे सो रहे, नहीं, जो रात को सो रहे हैं ना वो वाला अच्छे से 7-8 घंटे सोना है अपने को। ऑलराइट, क्रैश कोर्स, अभी जैसे मैंने हाइपर बूस्ट सजेस्ट नहीं किया, पर क्रैश कोर्स में अभी भी नया बंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट नहीं करूंगा, बट टॉपिक कंप्लीशन मतलब सिलेबस कंप्लीशन ना अभी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से स्लॉट में क्या पूछेगे ना पता नहीं। तो एक बार डेमो लेक्चर्स देख लो, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि करो ही, तुम्हारा जिस हिसाब से प्रेप चल रहा है आइडियली वैसे ही चलने देना चाहिए। नया
एटलीस्ट कुछ मटेरियल ट्राई नहीं करना चाहिए, पर एक बार देख लो डेमो लेक्चर्स, तुमको लगा कि यार ये तो बहुत एनलाइटनिंग लग रहा है तो देख लो, ठीक है। इसके डेमो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। फाइनली एग्जाम डे पे क्या करना है, ऑब्वियसली सब जल्दी उठो वगैरह, वो जो है ऑब्वियसली अगर दोपहर में एग्जाम है तो जल्दी उठ के मत बैठो, आराम से उठो, लंच करके जाओ। पर वो कैसा है कि लंच करके नींद आएगी क्या, सोचो तुम, स्नीकर्स लेके जाना है, चॉकलेट्स लेके जाना है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टाइम, क्योंकि कैसा है कि लेट से 9 वालों का 7:30 दिया है शायद से उन्होंने गेट क्लोजिंग या एक्सपेक्टेड टाइम तुम्हारा आना। ये लोग है ना, अभी देखो 99% ऑफ द टाइम्स मैं कभी भी, मतलब जब मैं अभी तो नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा कैसा है कि मिस हुआ तभी भी चलेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब मैं एक्चुअली एग्जाम्स देता था तभी भी ऐसे 1.5 घंटे पहले कभी नहीं गया, 45 मिनट्स पहले जाता था। वो एक थोड़ा रिस्की है। 99% ऑफ द केसेस ना सेंटर कुछ नहीं बोलेगी तुम्हें, ठीक है, ये उनको भी पता है, ये टाइम कुछ भी दिया रहता है। गेट क्लोजर के टाइम के पहले जाओ, ये आई थिंक ये सेंटर का टाइम दिया आने का, गेट क्लोजिंग टाइम जो भी है ना उसके पहले पहुंचो। गेट क्लोजिंग का कैसा है कि उनका हो सकता है कि स्ट्रिक्टली नहीं नहीं गेट क्लोज कर दो, राइट, इट इज पॉसिबल गाइस कि वो बोल देंगे कि नहीं हमको बोला है गेट क्लोज करना, हमने देखा है बच्चे रो रहे हैं बाहर गेट के बाहर, ठीक है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, गेट क्लोजिंग टाइम के पहले पहुंचो। तो वो तुमको सब मैनेज करना है, जल्दी निकलो, ट्रैफिक लग जा रही है, सेंटर दूर है, तो उस हिसाब से बराबर से करो। एडमिट कार्ड पे जो जो लिखा है सब लेके जाओ, पेन लेके जाना है, पानी लेके जाओ, पानी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, उस पर कुछ स्टिकर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन। खाना लेके जाना है, खाना लेके जाओ। जैकेट एंड सॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा लेके जाओ, कभी कभी फुल स्पीड पे एसी होता है, तो जैकेट कैसा है कि अलाउ कर सकते नहीं कर सकते, मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे तो तुम क्या करो कि अंदर से कुछ पहन के जा रहे हो क्या, ठीक है, कि एक टी शर्ट अंदर से, फिर तुमको लगा वहां पे गर्मी हो रही तो बाहर का लेयर निकाल दो, ठीक है। सॉक्स लेके जाओ। बहुत बार क्या होता है कि जूता या चप्पल निकालने बोलते हैं, तो सॉक्स अलाउ कर सकते, कैसा है कि वो फ्लोर इतना ठंडा रहता है, फ्लोर ठंडा है, तुम पानी पी रहे हो, 2.5 घंटे की एग्जाम है, 2-3 बार तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ सकता है, दैट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। 1-2 बार इस ठीक, और जब भी जाना है वॉशरूम जाते जाओ गाइस, कैसा है कि अपना फोकस अपने एग्जाम पे होना चाहिए, ना कि अपने ब्लैडर पे कि मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। उस पर भी वेस्ट हो सकता है तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फोकस डाइवर्ट हो सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, अरे मेरे को प्रॉब्लम है, अरे मेरा किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, लेके जाओ जो भी है, ठीक है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। एंड मेन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से बहुत लोगों का जेबी टू सिडनेम, सिडनेम टू वेलिंगकर, वेलिंगकर टू पुम्बा ऐसे होते रहता है, नीचे नीचे जाते रहते हो। ईगो पे मत लो, कुछ भी ईगो पे नहीं लेना, ईगो इज अ वर्स्ट एनिमी, वर्स्ट इन एनी सिचुएशन। ईगो कभी काम में नहीं आता, और मैंने ईगो पे ले लिया, घटिया ही है ईगो, ठीक है। तो डोंट गेट स्टक कि अरे मैं ये लाइव में सॉल्व करता था, लाइव लेक्चर्स में, अरे ये मैं मॉक्स में सॉल्व करता था, अभी कैसे, मे बी वो डिफिकल्ट डाला है तुम्हारे स्लॉट में, तो डोंट गेट स्टक, अटेम्प्ट ऑल 200 क्वेश्चन, सब 200 के 200 क्वेश्चन देखने भी है, 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व भी करने। टीबीटी का जो अपना 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी है, आई होप उस पर तुम मास्टर हो गए हो, इससे बेटर स्ट्रैटेजी आउट नहीं है वहाँ पे कोई भी एग्जाम के लिए, बीट एनी एग्जाम दैट यू आर टारगेटिंग, बैंकिंग का हो, गवर्नमेंट का हो, एमबीए सीईटी हो, कैट हो, दिस इज योर अल्टीमेट गो टू स्ट्रैटेजी, इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं है। ये खुद मैं भी यूज करता था मेरे एग्जाम्स के टाइम पे, इससे मैंने सारे जो भी एग्जाम्स क्रैक किए थैंक्स टू दी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज, आज देम इन द, और कुछ तुम्हें चाहिए कि ये क्यों ऐसा क्यों, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, नाउ इज नॉट द टाइम टू हेजिटेट, ठीक है। क्यूआर कोड स्कैन करो, फ्री में जो डेली क्विजेस है उसका एक्सेस मिल जाएगा गाइज। ट्रीट इट एज ए वार्म अप, मतलब जैसे उठते हो सॉल्व करना स्टार्ट करो, फाउंडेशन पे फोकस्ड है थोड़ा सा, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, बी इन द जोन, इससे तुम जोन में रहोगे, ठीक है। दिस इज फॉर पीपल हु आर टारगेटिंग लेट्स से 2025 कैट या 2026 का सीटी। All the Bodhi Trees bundles are officially live. Do check out the demo lectures before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कैट हो गया, सीईटी हो गया, जैट, स्नैप, ऑल द बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। सेज मोड प्लस इज आर फ्लैगशिप बंडल, जिसमें मैं खुद 1-on-1 सेशंस लेता हूँ स्टूडेंट्स के, उनका स्टडी प्लान, प्रेप स्ट्रैटेजी, मॉक स्ट्रैटेजीज, मॉक एनालिसिस सब मैं ही देखता हूँ 1-on-1, ठीक है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notification whenever we post such useful videos. I hope ये वीडियो तुम्हें
हेल्पफुल लगा। कुछ भी और चाहिए कि ये 5-6 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कि तुम चाहते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करें, तुम चाहते हो कुछ रिवीजन सेशन ले, तुम चाहते हो कि ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी सेशन ले, कुछ भी चाहिए लाइक कमेंट सेक्शन में बोलो। लाइक रिवीजन चाहिए तो आरईवी डालो, जैसे अरिथमेटिक का लिया था, और किसी का लेना है तो रिवीजन के आगे डालो कि ज्योमेट्री का लेना है, डाल देंगे। कुछ भी चाहिए आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेलीग्राम पे तो डेली अपडेट्स डाल रही, जैसे मतलब हॉल टिकट का भी समझाता है, एडमिट कार्ड का, वहाँ पे आ जाते हैं अपडेट्स। इंस्टाग्राम पे डालते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस प्लस वीडियोस, यूट्यूब पे तो आते ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MBA CET। आई होप कि अच्छे से करके आओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।